अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंचाल डायरीज में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है पीर पंचाल डायरीज में हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद रहेंगे जो किसी भी तारफ का मोहताज नहीं। आज का मौजू हमारा रहेगा पीर पंचाल की डेवलपमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे जो हमारे साथ गेस्ट हैं, होम मिनिस्टर साहब का दौरा, गुजर और पहाड़ियों को एक मैसेज दिया गया होम मिनिस्टर की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ सीनियर सहाफी मीर शाहिद सलीम साहब, जो सीनियर सहाफी होने के साथ साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके साथ यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन भी है। सलीम साहब, खैर मकदम है आप आज का प्रोग्राम में। सलीम साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सलीम साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही, कोई टेक्निकल कारण की वजह से शायद आवाज नहीं जा रही है। तो मैं बैकएंड टीम से कहूंगा कि वो सलीम साहब की वॉइस का जो इशू है ये सॉल्व करें। सलीम साहब के साथ आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे पूरे पीर पंचाल खित्ते की डेवलपमेंट को लेके भी, और खासकर अभी होम मिनिस्टर साहब ने जो एक रैली की थी राजौरी के अंदर, उस पर भी हम खास बात करेंगे। सलीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे बीच में कुछ इशू हो गया था तो मैं बीच में 1 मिनट के सलीम लिए। साहब, खैर मकदम है आपका आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, मैं जानना चाहूंगा, होम मिनिस्टर की रैली राजौरी के अंदर जो हुई, पीर पंजाल के लोगों को काफी तवक्कात थी उस रैली से, खासकर गुज्जर और पहाड़ी तबका जो दोनों वहां मौजूद थे। किस तरह से देखते हैं आप होम मिनिस्टर साहब की स्पीच को? बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये इस वक्त बड़ा एक बर्निंग इशू है हमारे पीर पंचाल खित्ता का, नॉर्थ कश्मीर का और पहाड़ी कम्युनिटी जिसकी अच्छी खासी तादाद है। तो उसके लिए बहुत ही अहम है ये टॉपिक, और इस वक्त उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल, सियासी बका का मसला बना हुआ है। और ये सवाल तो मुझे लगता है पहाड़ी क़यादत इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप उसका एक क्रिटिकल जायजा लें, एक जर्नलिस्टिक जायजा लें, तो हमें उससे कुछ ज्यादा नहीं लगता कि उनकी उस ऐलान में, उनकी तकरीर में कोई क्लियरिटी थी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस, यानी मैं फिर दोहराऊंगा शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर। अगरचे उन्होंने आरक्षण का हिंदी लफ्ज यूज किया जिसका जी। जिसके मीनिंग्स रिजर्वेशन में आते हैं, तो वो नहीं उन्होंने किया। तो उसके बाद से भी जो जो अभी एक तात्तुल सा बना हुआ है, एक सस्पेंस बना हुआ है, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही है। तो उस हवाले से मुझे लगता है देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। लेकिन पता नहीं कि हमारी पहाड़ी क़यादत वो क्या उस ऐलान से, उस 20 सेकंड का जो ऐलान रजौरी में हुआ, जब उन्होंने 370 और 35A की ऑब्जर्वेशन को जायज ठहराते हुए कहा कि हमने एक जस्टिस जीडी शर्मा की अगुवाई में एक कमीशन बनाया है, उसकी सिफारिशात आ गई है, और अब गुजर्स को, बकरवाल को और पहाड़ियों को जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो फैक्चुअली ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत था, क्योंकि हमारे गुज्जर और बकरवाल भाई जो है पिछले 32 साल से आरक्षण यानी रिजर्वेशन जो है इंजॉय कर रहे हैं, और अब की बार तो उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हो चुका है। और अब तीनों कबीलों को या तीनों तबकों को एक लाइन में उन्होंने कैसे खड़ा कर दिया, ये हमारे उससे बाहर है। तो बहुत सी और भी चीजें हैं जिसमें क्लियरिटी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका 1% भी नहीं कटेगा, क्योंकि उनके अपने खदशात हैं। आप देख रहे हैं कि पहाड़ी तहरीक के मुकाबले में हमारे गुज्जर बकरवाल भाई भी एक उसके एंटी एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे उसके साथ न सिर्फ छेड़छाड़ हो, बल्कि वो कह रहे हैं कि एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है दर्जा जो है, वो सिर्फ हमें सूट करता है, वो किसी और कोई भी और तबका डिजर्व नहीं करता। तो ये बड़ा एक उन्होंने जो कहा कि 1% कम नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात बतौर खास बताना चाहता हूं कि पहाड़ी तहरीक जो है, इसमें अरूज तब पैदा हुआ जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन का इशू सामने आया। क्योंकि ये अगरचे 32 साल से हमारे गुज्जर बकरवाल भाई जॉब्स में, बाकी चीजों में रिजर्वेशन इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन 370 और 35A की अब्रोगेशन के बाद सामने आया, तब से पहाड़ी लोगों को ऐसा लगा कि उनको एक तरह से डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। उनका जो है, उनको उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला है,
तो वो अपना कैंडिडेट तक नहीं आप वो उसमें खड़ा कर सकते। तो उस वक्त उसमें एक अरूज आया, उस वक्त एक हिजान आया, उस वक्त इसने एक तहरीक का एक रूप अख्तियार कर लिया। और पूरी पहाड़ी कौम जो थी अपनी कयादत के पीछे, अपनी तमाम तर जो है सियासी जमातों से जो है उन्होंने किनारा कशी, जो उनकी रवायती सियासी जमातें थी उनसे किनारा कशी इख्तियार करके वो पहाड़ी कयादत के पीछे आई, जिनको उन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी से आपको दिलवा के रहेंगे। तो ये अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो मेरी समझ से ये बातें जो जो मैं अपने ख्याल में, हर आदमी अपने व्यूज रखता है, लेकिन मेरी समझ से अभी भी ये इसमें कोई किसी भी तरह की क्लियरिटी नहीं है। सिर्फ एक एश्योरेंस है, और एश्योरेंस जो आपको पता है रैली में लीडरान जो है पहले भी देते रहे। तो प्रैक्टिकल काम अभी उसी जीडी कमीशन के बगैर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा है इस पर। जी मीर साहब, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुई यहाँ, तो उसके बाद इस मूवमेंट में तेजी आई है। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई, आपका कहने का मकसद जो है वो ये है कि ये सियासी मवाद के लिए ये खेल खेला जा रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोग के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। देखिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना वो कोई गुनाह नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को उस वक्त हमारी पहाड़ी कयादत ने और पहाड़ी तबका जो था वो उस वक्त बड़ा ही एक डेस्परेट हो गया जब उनको लगा कि हम इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। मेरा ये मतलब है कि उस वक्त उनको ये वाकई एहसास महरूमी जो है ना, ये डेप्रिवेशन का एहसास उनमें बढ़ गया और उसने घर कर लिया। उनको अंदर अंदर से ये लगा यार हमें सियासी मैदान से बाहर किया गया है, और जो हक के राय दही है, राय तो हम दे सकते हैं लेकिन हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त पहाड़ी कयादत ने भी उनको ये एहसास दिलाया और वजह तौर पे दिलवाया। ये कोई गलत बात नहीं है जनाब। आप किस तरीके से इतने बड़े तबके को पॉलिटिकल फील्ड से आप सियासी मैदान से बाहर कर सकते हैं, तो उनको ये एहसास महरूमी पैदा हुआ। तो उसके बाद ये एक तहरीक इसने जो है जोर पकड़ा, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 40-40 बरसों से जो लोग अपनी रिवायती जमायतों के साथ जो जुड़े हुए थे, उन्होंने उनको खैरबाद कहा और तहरीक से जुड़े, क्योंकि उनको लगा कि इस वक्त जो है यहीं पे जो है पूरी कौम जो है या तबका जो है इकट्ठा है। उसमें देखिए आप, बतौर खास कुछ नए चेहरे सामने आए, कयादतें उभरी। और ये वजह ये थी कि ये इशू इतना स्ट्रांग है, ये यानी नियरेस्ट टू द हार्ट ऑफ पीपल, लोगों के दिलों के करीब है। तो इस वजह से लोग इसके साथ जुड़े। और वाकई ये सही बात है, लेकिन अब ये देखना है कि कौम ने जो है, तबके ने, पहाड़ी तबके ने इस सिलसिले में कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं रखा अपनी कयादत का साथ देने में। उनको नचाया गया, पगड़ियां पहनाई गई बेहंगम तरीके से। हालांकि इस तरीके से आप 2 साल से जो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये तो अभी वजीर आजम हिंद जो है लाल किला की फसील से पहाड़ियों का नाम लेते हैं तो 6 महीने तक नाच चलता रहता। उसके बाद वजीर दाखिला जम्मू में कहते हैं कि पहाड़ी तो यार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वजीर आला बन सकते हैं, तो 6 महीने हम और नाचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ के एक रोजनामे में एक खबर आती है, जस्टिस जो जीडी शर्मा के कमीशन की, के उसने सिफारिशात भेज दी, हम फिर से नाचना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये मतलब है कि इतना तवील नाच ये किस नतीजे पे मंतज होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अहम सवाल है जिसको पहाड़ी कयादत को अपनी कौम के सामने रखना चाहिए। जी फरमाइए। अ, मीर साहब, क्या समझते हैं कि अभी जो पहाड़ी क्यादत है, इनको किस तरह से काम करना चाहिए? क्या जो होम मिनिस्टर साहब का ये ऐलान था कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, क्या पहाड़ी क्यादत इसको हतमी फैसला समझ चुकी है? देखिए, पहाड़ी कयादत से मैं मोदबाना गुजारिश से पहले भी कर चुका हूं, और अगर वो अमित शाह की इस तकरीर के जश्न से बाहर आ गए हों, अगर इसका नशा उनके सरों से उतर गया हो, तो उनसे मोदबाना गुजारिश है कि वो इस तरीके से सेलिब्रेट बाद में करिएगा जिस तरीके से सेलिब्रेशंस की गई अमित शाह की। वो तकरीर के आरक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब का जिक्र नहीं किया। ठीक है, आरक्षण शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकता है, कि हर शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षण नहीं होता, क्योंकि आरक्षण ओबीसी हो सकता है और किसी जुमरे में हो सकता है। आरक्षण आपके पास आरबीए भी है। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। और आप तो लोगों को जो शेड्यूल ट्राइब देने के लिए वादाबंद थे, और आपने जो नारे दिए सारी मुहिम के दौरान, एक दिन कौम के नाम है जी, 4 तारीख को राजौरी जाना है, वहां से एसटी लाना है। तो एसटी की जो नीलम परी है, तो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कयादत को क्या करना चाहिए? कयादत को बजाय इसके कि
बाबा या आदम अपने अपने में ढूंढ रहे हैं, हर कबीले का एक बाबा आदम, तीन चार तो मेरी नजर निगाहों से गुजरे हैं। ठीक है जी, एक बंदा कह रहा है जी फलाना जो है बाबा या आदम है। ठीक है जी। दूसरा एक और साहब आते हैं हमारे बड़े सीनियर सियासतदान है सुरकोट से, कुछ लोग उनको बाबा आदम करार देने लगे हैं। और इस तरीके से लोगों ने फेसबुक पर इसको सेलिब्रेट भी किया। यहाँ के अखबारात में सुर्खियां तक लगवाई गई। एक अंग्रेजी का बड़ा ही गैर मारूफ अखबार है, मैंने देखा कि उस पर लिखा हुआ कि अमित शाह ग्रांट्स एसटी स्टेटस टू पहाड़ी। यानी फैक्चुअली किस कदर गलत सुर्खी लगाई कि अमित शाह ने एसटी स्टेटस भी उनको डिक्लेयर कर दिया। एक और अखबार है यहाँ के उर्दू का रोजनामा, उसने लिखा जी पटाखे सर किए गए, लोगों ने खुशियां बनाई, मिठाइयां बनाई। अल्लाह करे उनकी ये तहरीक जो है ये नतीजा खेज साबित हो। लेकिन अभी आप प्री मैच्योरली या बेजा तौर पे इस तरीके से इसको मना रहे हैं, मुझे लगता है ये कबल अज वक्त है, बजाय इसके कि आपकी जो इस वक्त एक तरीके से मखालफत शुरू हो गई है कौमी सतह पर। आप देखिए 4 तारीख के बाद दिल्ली में बाकी जो हमारे गुज्जर कयादत है वो किस तरीके से एक्टिव हुई है, और लोग एक्टिव हुए हैं, वो बहुत ही फाल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है कि वो देर इज नो प्लेस फॉर कंप्लेसेंसी एट प्रेजेंट, कि ये लोग बड़े इत्मीनान से कि हमने जो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो अभी मुझे नहीं लगता कि 4 तारीख से पहले भी ये मुअम्मा, ये सस्पेंस, ये उतना ही दूर थी, ये पहाड़ी एसटी स्टेटस की नीलम परी जितनी आज है। मुझे इसमें जरा भी कोई 1 इंच भी जो लगता नहीं कि तफावत जो कम हुआ है जी। सलीम साहब क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर स्टेटस दिया जाता है तो सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी इसमें? आया कि सीधा ही स्टेटस पास करा के दिया जाएगा पहाड़ी स्टेटस, या ऑर्डिनेंस की शक्ल में आएगा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए? देखिए ये हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। वाकई हमारी पहाड़ी क़यादत अगर कहती है ना, वो हिंदी में कहते हैं जी प्रचंड जो है लीडरशिप है बड़ी इस किस्म की। मुझे बताइए, जो वजीर दाखिला आप कहते हैं कि पिछले 75 सालों का सबसे मजबूत वजीर दाखिला जिसको ये तय करना है, जो वजीर दाखिला सिर्फ 40 मिनट के अंदर जम्मू कश्मीर जैसी पुरानी रियासत को, माया न्याज रियासत को 40 मिनट में पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं। और पार्लियामेंटेरियंस का ये कहना है यार हमें इस बिल को पढ़ने दीजिए, हमें इसको स्टडी करना, बहस करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास 15 से 20 मिनट है, आप उसको स्टडी करना, हम वोटिंग करने जा रहे हैं। और 40 मिनट के अंदर जो है जम्मू कश्मीर का जो है हिस्से बखरे कर दिए जाते हैं, हमारा खसूसी स्टेटस हटाया दिया जाता है, आपका झंडा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सब ढेर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है इस जैसे वजीर दाखिला के लिए एसटी स्टेटस किसी भी तरीके से जो है ना डिक्लेयर करना वो कोई मामला नहीं है। वो चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अब जब से ये तहरीक ने जोर पकड़ा है तब से मेरे ख्याल से कम 4 बार जो है पार्लियामेंट के वो जो है विंटर सेशन हुए हैं, अच्छा मॉनसून सेशन हुए हैं, और सेशन लगातार हो रहे हैं, लेकिन वहां पे बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया। अभी आपने देखा कि कई नॉर्थ ईस्ट की जो है 12 कबीले जो है, 12 जो है तबके जो है, उनको शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में लाया गया है, उसमें पहाड़ी का नाम नहीं है। तो पता नहीं इसको हाइप दी जा रही है बगैर वजह के, और लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। और उसके बाद साथ साथ में आपने देखिए अभी हाल ही में पार्डर का नाम आया है, और पार्डर में कोई आपने ऐसी तहरीक नहीं देखी। सिर्फ वहां पे बीजेपी के एक रहनुमा है सुनील शर्मा, उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया वजीर दाखिला को, तो उसका नाम भी साथ साथ चल रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो इस पर कोई अमली काम नहीं हो रहा, सिर्फ नारेबाजी हो रही है, सिर्फ शोर शराबा हो रहा है, सिर्फ लुंगी लुंगी खेल रहे हैं, सिर्फ डांस और तमाशा हो रहा है। तो अगर वो चाहे, अगर बीजेपी की कयादत वाकई संजीदा है इनको शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में लाने की, तो मुझे लगता है उनके लिए ये बिल्कुल ही बहुत ही आसान मामला है। लेकिन पता नहीं वो क्यों इसको जो है एक हाइप देना चाहते हैं, और ये इलेक्टोरल गेन्स के लिए है या मैं समझने से कासिर जी। सलीम साहब, इसके साथ दोनों कबीलों की अगर हम बात करें, ख्वाह वो गुजर हों या पहाड़ी हों, दोनों कबीलों के लोग राजौरी उस जलसे में मौजूद थे, और दोनों को बैलेंस करने की अमित शाह साहब ने कोशिश की और यह कहा कि गुजरों का 1% भी नहीं लिया जाएगा और पहाड़ियों को दिया जाएगा। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया अपनी तरफ से। तो उन्होंने दोनों की जो है ना वो दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन इसलिए नहीं है
ये मैं आपको बताऊं, ये फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। और ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, अगर आप हमारे गुज्जर बकरवाल तबके का 1% कम नहीं कर रहे, तो गोया अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन को हम ले लें तो उनके लिए जो आपने 9 सीटें मुख्तस कर ली हैं, आपको उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है जी। उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन अपनी सिफारिशात दे चुका है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनको भी आप दे रहे हैं। अब आप सवाल पैदा होता है कि उनका 1% कम किए बिना, उनकी किसी भी सीट के साथ छेड़छाड़ किए बिना आप पहाड़ियों को इलेक्शन कहां से लड़वा रहे हैं? अभी अगर हम पॉलिटिकल इसको बात जिक्र करें, जिसकी वजह से, क्योंकि ये सारा जिस मामले ने तूल पकड़ा है, या मैं कहूँगा उरूज पर पहुंचा है, या ये टॉपिक इतना इसने हीट पकड़ी है, वो है पॉलिटिकल। क्योंकि पहाड़ियों को जब ये लगा कि वो इंतखाबी मैदान से बाहर किया गया है उनको, अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो जाहिर है आप जो है ये लड़ नहीं कहीं से सकते। तो या फिर बसूरत दीगर, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे, उस डीलिमिटेशन जो हदबंदी कमीशन ने गुजर्स की रिजर्वेशन की जो 9 सीटें उनको रिजर्व की है, या आप उन सिफारिशात को लागू न करें। गोया अगर आप उन सिफारिशात को लागू नहीं करते तो गुजर कम्युनिटी अपने साथ एक जस्टिस इनजस्टिस तस्लीम करेगी। क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अगर 9 सीटें मिली हैं, अगर आप उनकी एक सी, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको ओपन किया जाएगा फॉर ऑल, अगर ओपन फॉर ऑल किया जाएगा तो वो इसको इनजस्टिस समझेंगे, वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर इसको फिर आपको सिफारिशात भी लागू नहीं करनी है, क्योंकि इनकी जो है डिलिमिटेशन कमीशन को ये समझते हैं कि इसको आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, इसकी सिफारिशात जो हरफे आकर है वो हतमी मानी जाती हैं। तो लिहाजा सवाल ये सबसे बड़ा कि पहाड़ियों की सीटें कहां से आनी, क्या उनको आप रियासत के किसी दूसरे कोने से इलेक्शन लड़वाएंगे या उन्हीं सीट्स में एडजस्ट करेंगे? तो इस तरीके से ये लगता नहीं है कि जाहिर है कोई भी शख्स जो है, पहाड़ी जितनी भी क़यादत है, खासतौर पर जो नई क़यादत उभर के आई है, जो आपने इस वक्त क्रेडिट गेम चल रही है, सवाल यह है कि पजीराई अपनी जगह, उनकी मकबूलियत अपनी जगह, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन सी मिलेंगी इलेक्शन लड़ने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आपको पहाड़ियों के लिए, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे लिए नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की जाएंगी, देखिए वो डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। और डिलिमिटेशन कमीशन आप 15 से 20 बल्कि 25 साल तक नया नहीं बनेगा, वही सीटें रिजर्व भी करता है, वही नई सीटें, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि पहाड़ियों को 15-20 बरस तक इंतजार करना होगा अपनी सीटों के लिए? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात या तो गवर्नमेंट दे सकती है, या बीजेपी क्यादत दे सकती है, या हमारे पहाड़ी लीडरशिप, पहाड़ी काज के जो चैंपियन अपने आप को कहते हैं, उनके पास जाहिर है, मुझे लगता है इसके इन सवालात के जवाबात जरूर। जी। मीर साहब, मैं समझना चाहूंगा कि ऐसे जब वक्त आता है, ऐसी घड़ी जब आती है, आपसी भाईचारा मेंटेन रखने के लिए कम्युनिटीज को, इन ट्राइबल्स को आपस में क्या करना चाहिए, और सियासत को समझते हुए? वाकई सही बात है कि इस वक्त मुझे बड़ी हैरानगी हुई है एक बात को देखकर। जो गुज्जर क़यादत है, जो लेजिस्लेटर्स रहे, मैंने उनका बड़ा अजीब सा रवैया देखा है। वो बिल्कुल खामोश इख्तियार किए हुए हैं, वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मैंने देखा वो न तो एक की सपोर्ट कर रहे हैं न दूसरे की, बड़ा सेफ प्ले। कई लोग जो है उनको पता है यार कल इलेक्शन लड़ना है, अगर हम गुज्जर्स की मुखालफत, अगर पहाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं तो कल गुज्जर्स खिलाफ हो जाएंगे, जो हुए भी हैं। कई मैंने देखे, कुछ प्रोटेस्ट भी किए गुज्जर लड़कों ने उस गुज्जर अपने लेजिस्लेटर्स के खिलाफ। तो उनको पता कि अगर उनकी सपोर्ट करेंगे तो ये मुखालिफ हो जाएंगे, तो लिहाजा अगर उनको नहीं मिला, अगर उनको, तो फिर पहाड़ियों के वोट की भी उन गुज्जर हमारे भाइयों को जरूरत है। तो वो बड़ा ही एक तरह से मुनाफिकाना रोल कर रहे हैं। तो उनको सामने आकर, इस कयादत को सामने आकर, दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो है एक वाजिया उनकी पॉलिसी, वाजिया स्टैंड लेना चाहिए। बल्कि अगर आप देखेंगे इस वक्त ये जो कयादत है, खास तौर पर हमारा जो गुजर बकरवाल तबका है, तो सामने तो ये आते नहीं इसमें सपोर्ट में, लेकिन देखा जा रहा है कि इस वक्त जितने भी यानी कभी कोई कुछ चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो ये अपने तरीके से बहरहाल लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो है इस चीज को सेफ गार्ड किया जाए। खैर वो हर एक का हक है। तो ये कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ है, जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, तो वो सामने नहीं आ रही है। वो आवाम को जो है, क्योंकि आवाम तो बहरहाल एक सादा लो होती है, आवाम को आप जिस तरफ भी चलाएं वो चलेंगे। लेकिन लीडरशिप ने इन दोनों कम्युनिटीज के बीच जो एक तरह से मखासमत, एक तरह से अदावत बढ़ रही है, तो उसमें कोई नुमाया रोल अदा नहीं कर रहे। मीर साहब, इसी के साथ ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि भाईचारा जो वो कैसे रखना चाहिए? सोशल मीडिया पे देखो तंज किया जा रहा है, एक दूसरे की मीम्स बनाई जा रही हैं, क्रिटिसाइज किया जा रहा है,
तो इन चीजों से कैसे परहेज किया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि गुज्जर और पहाड़ी तबका जो है सदियों से एक दूसरे के सुख सुख में शरीक रहा है, भाइयों की तरह रहे हैं, रिश्तेदारियां भी हैं आपस में। जो है आप देखें, अगर आप पिछले इलेक्टोरल रिजल्ट्स को भी देखें आपने, और चाहे गुज्जर कम्युनिटी के कैंडिडेट जीते हों या पहाड़ियों के जीते हों, तो इनको जो है दोनों कम्युनिटीज के, कहीं गुज्जर कैंडिडेट इसलिए जीता है महज कि उसने उसने नॉन गुज्जर्स के वोट हासिल किए हैं, कहीं इसी तरह पहाड़ी इसलिए जीता है कि उसको गुज्जर्स के वोट मिले हैं। लेकिन इस वक्त जो है, जो हालात इस वक्त बनी हुई है, हवा जो है बिल्कुल हवाएं मसमूम है। मैं देख रहा था कि तरह तरह के ऑडियो, तरह तरह के वीडियो, अभी आज एक वीडियो देख रहा था। देखिए, हर समाज में, हर माशरे में छोटे मोटे मामला, लेन देन के मामला लगे रहते हैं। ठीक है जी, कहीं जमीन का, कहीं कहीं गाय भैंस का सौदा, कहीं कुछ है। तो वो चीजें जो है वो एक बड़ी एक आम सी बात है। वो इवन विद इन फैमिली होता है, विद इन बरादरी होता है, आपस में भाइयों में भी लेन देन पे बाज औक़ात जो है तलक कलामी हो जाती है। लेकिन इस माहौल का फायदा उठाते हुए लोग हर एक चीज को गुजर पहाड़ी इस मखासमत से जोड़ रहे हैं। अभी देख रहा था कि एक आदमी भैंस बेचता, दूसरा आगे से बद कलामी करता है कि जो कि बड़ा गलत है, उसको भी लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। कोई और मसला होता है तो उसको भी इसी के साथ लिंक किया जाता है। तो गोया कि लोग जो भी एक रूटीन की बातें, जो इससे पहले भी इन चीजों को जो है रफा दफा किया जाता था, इन चीजों की अहमियत नहीं होती थी, ये हर समाज में छोटे मोटे मसले मामला को लेकर लगे रहते हैं। लेकिन उनको भी जो है इसमें जो है इस आग में जो है तेल डालने का काम किया जाता है। उन चीजों को बिल्कुल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उसके लिए यूज किया जा रहा है, जो कि बहुत काबिल मजम्मत है। और इस सिलसिले में हमारे उलमाए कराम को, हमारे जो है बाकी जो है क़यादत जो है, उनको आगे आकर एक रोल करना चाहिए। और इस बिद्दत से जो है, ये जो जो इस वक्त हमारे समाज को जो है बुरी तरह जो है इसको लपेट में लिया हुआ है, इससे छुटकारा हासिल करना। प्रोग्राम का वक्त भी अभी करीब है, लेकिन आखिर में मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि ये बात करना लाजमी है, पीर पंचाल की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अमित शाह साहब के आने पे काफी उम्मीदें थी लोगों को। अब किस तरह से देखते हैं कि यहाँ कोई भी ऐलान किसी मेडिकल कॉलेज का या किसी टनल का, मुगल रोड की इशारा की अगर बात की जाए, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। किस तरह से देखते हैं कि यहाँ टूरिज्म को देखें आप, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, एजुकेशनल सिस्टम को देखें, 3 मिनट में आप कंप्लीट करेंगे? देखिए, इससे ये भी मामला है। और मैं इससे इससे ज्यादा अहम बात आपको पहाड़ी एसपी स्टेटस की जो रह गई है, वो ये है कि अभी कल मैं देख रहा था, यहाँ के एक सिख ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये कहा है कि हम जी मीरपुर से हैं, मुजफ्फराबाद से, असल पहाड़ी हम हैं। तो ये पहाड़ी का जो है ना गोरख धंधा, ये पेंडोराज बक्स इतना खुल चुका है इस वक्त। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें आगे चलकर, अगर इसमें जल्दी में, ये बड़ा अहम मसला, अगर हमारी पहाड़ी क़यादत इस वक्त इसमें जो है होश के नाखून नहीं लेती है, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फैसला नहीं, ये इतना फैल जाएगा। इस वक्त चनाब वैली से आवाजें उठनी शुरू हुई है, और बहुत से लोग जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से यहाँ पे आए हैं, वो अपने आप को सही पहाड़ी वो मान रहे हैं, कहते हैं असल पहाड़ी हम हैं। तो ये सवाल है कि ये पेंडोरास बक्स कहीं आपके सुंदरबनी नौशारा में रुकने वाला नहीं है। ये इस वक्त सांबा के लोग, बाकी जगहों के लोग भी इस रेस में लग गए हैं। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ कि एक पेचीदा मसला बनता जा रहा है। तो इसमें अगर जल्दी ना हुई तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इस पर बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत आ सकती है। दूसरा, जहां आपने डेवलपमेंट की बात की, तो वो तो आप बात ही छोड़िए। अमित शाह साहब को यहाँ पे उस उन 5-6 लिस्टों का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने स्क्रैप की, करप्शन की वजह से। वो जो जम्मू की सड़कों पर जो बेरोजगार नौजवान हैं, कैजुअल लेबर हैं, बाकी जो है लोग हैं, उनका जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि कश्मीर में और हर जगह जो इस वक्त बेरोजगारी का, करप्शन का, हर तरह के मामला जो है, उनको उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। बल्कि उनका एक ही था कि जी 3 फैमिलीज को टारगेट करना, और 370 और 35 ए के लिए जवाब मुहैया करना, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही कि जो फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं है। मिसाल के तौर पर वो बारामूला की रैली में कह रहे कि 370 और 35 ए से पहले क्या हमारे गुजरबार बकरवाल भाइयों को आरक्षण मिलता था? वो सारे कह रहे थे नहीं। तो इस तरह की बातें ये होता था। मैं समझता हूँ कि अगर वो कुछ भी उस वक्त कहते, लोगों को ये भी पता नहीं कि 32 साल से एक तबका हमारा रिजर्वेशन इंजॉय कर रहा है। तो इस तरह के झूठ फैलाना, और जम्मू कश्मीर को जो रियल में जो मसाइल हैं, जो करप्शन के मसाइल हैं, जो रोजगार के मसाइल हैं, जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, पीर पंचाल खिते में जो मसाइल हैं, वहाँ के मुगल रोड को लेकर, वहाँ के बाकी मसाइल को, उन पर उन्होंने जो है लबकुशाई नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है एक इलेक्शन ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए ये था सारा मामला।
और इसमें पहाड़ी क़यादत को जो ज़रूर जवाब देना होगा अपनी कम्युनिटी को। अगर वो इस पॉलिटिकल अगर वो इलेक्शन से पहले पहले नहीं मिलता उनको ये रिजर्वेशन या एसटी का स्टेटस, तो मुझे बताइए, तो फिर ये एक इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा और गवर्नमेंट कहेगी अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी हो जाएगी, लिहाजा आप इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो फिर जाहिर है कि उसमें जो है पहाड़ी क़यादत को जरूर कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जी मीर साहब, पीर पंचाल डायरीज में आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपने तजुर्बात जो हैं वो आम व्यूअर्स तक, ऑन पॉलिटिशियंस तक, उन पहाड़ी